हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और यहाँ पर साधु सन्यासियों की अच्छी खासी संख्या है। जो सुबह में स्नान होना था आज शाम में हो रहा है। हर हर महादेव के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पीछे जो सन्यासी हैं, जो साधु हैं, वो अस्त्र विद्या के लिए जाने जाते हैं। वो अस्त्र चलाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। फरसा जो है, फरसा इन नागा सन्यासियों के हाथों में आप देख सकते हैं। फरसा का प्रदर्शन करते हैं, अपने कला का प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि आपको पता है प्राचीन काल में नरेंद्रपुर जी आओ जल्दी 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 लौटते वक्त महाराज जी अभी इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। हमारा मेला प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है और अभी हम सब स्नान के लिए जा रहे हैं। मेला प्रशासन का बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। अच्छा, आप लोगों ने जब सुबह फैसला लिया था कि पहले नहीं, देखिए लोग बहुत ये मेला प्रशासन का प्रयास है जो आज हम स्नान के लिए जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति बन गई थी कि बहुत मुश्किल था, लेकिन मेला प्रशासन ने हमारे लिए स्नान सब नॉर्मल है। अभी सभी नॉर्मल, बिल्कुल ठीक है। सभी आए स्नान करें। रवि जी एक बार इधर देख के आशीर्वाद दे दीजिए सबको। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। जितने भी हमारे भक्तगण है महाकुंभ में आए, स्नान करें, आपको पुण्य का लाभ होगा और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित होगा। हर हर महादेव। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि सभी को आशीर्वाद, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रविंद्रपुरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। एक और अखाड़ा पीछे से आ रहा है, आप देख सकते हैं। जूना अखाड़ा ऐसा लग रहा है दूर से। जूना अखाड़े की का प्रवेश हो रहा है यहाँ पर। तो एक के बाद एक अखाड़े यहाँ पर आ रहे हैं। जो साधु सन्यासी, उनके हाथ में फरसा है, तलवार है, क्योंकि ये उनके अस्त्र हैं। और ये लगातार जो अखाड़े हैं वो एक के बाद एक करके आते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरा अखाड़ा जो आप कह सकते हैं, तीसरा अखाड़ा अब यहाँ पर प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरे अखाड़े को आप देख सकते हैं। स्वामी बालकानंद महाराज का यहाँ पर हैं और उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करें, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि संभव है, क्योंकि वो नागा सन्यासियों के बीच में मौजूद हैं और हमें वहाँ जाने से रोका जा रहा है। तो ये देखिए, ये तमाम जो साधु संत हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार जो सन्यासी हैं वो अब त्रिवेणी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त ये दूसरा अखाड़े की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर जो साधु सन्यासी हैं वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, ये स्नान सुबह होना था, लेकिन हादसे की वजह से ये स्नान को शाम में शिफ्ट किया गया है। लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल है। रविंद्रपुरी से हमने बात की, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए अखाड़े अब आ रहे हैं स्नान करने के लिए। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी देखिए कुंदन हमें पल पल के अपडेट दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार अखाड़ों के आने जाने का सिलसिला जारी है और नागाओं की फौज है वो अपने अस्त्र और शस्त्र लेकर दर्शकों को बता दें कि वो गुजर रही है और अपने अस्त्र शस्त्र लेकर गुजर रही है। और कुंदन हमारे सहयोगी कुंदन अभी क्या अपडेट है? तो तस्वीरें हम लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच अमृत स्नान चल रहा है। मौनी अमावस्या का पावन पर्व है। अखाड़ों का अमृत स्नान की ये तस्वीरें, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है, दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि सुबह हादसा हुआ, हादसे के बाद क्योंकि भीड़ कम हो जाती है। अमूमन देखा जाता है कि 12 बजे के बाद जब हम पहला शाही स्नान देखा तो संगम पर, क्योंकि अखाड़ों ने भी स्नान किया था, आम श्रद्धालुओं ने भी स्नान किया था, तो उसके बाद थोड़ी जो आम श्रद्धालु की भीड़ है वो धीरे धीरे छटने लगती है, तो थोड़ी सी व्यवस्थाएं बेहतर होने लगती हैं। और अब देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो संत हैं, जो अखाड़ों से जुड़े उनके भक्त हैं, वो उनके साथ आते हुए और नागाओं की फौज अपने अस्त्र और शस्त्र लहराते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच अमृत स्नान चल रहा है। अभी 2 अखाड़े स्नान के लिए पहुंच चुके हैं, अब तीसरे अखाड़े की एंट्री होगी और हो सकता है कि थोड़ा समय में फेरबदल किया जाए, क्योंकि अमूमन यह होता है कि 40 मिनट एक अखाड़े को दिया जाता है। लेकिन एक बार हम सिलसिलेवार दर्शकों को बता दें कि जो प्रक्रिया होती है अखाड़ों की वो 40 मिनट की होती है और इसमें हर अखाड़े का एक वक्त निर्धारित किया जाता है कि वो कितने बजे अखाड़े के स्नान करने के लिए। महत्व इसका क्या कहिएगा? अंतर की ऊर्जा के जागरण का पर्व है।
जो व्यक्ति के अंदर अनंत क्षमताएं और अतुल्य सामर्थ्य है उसको चैतन्य करने का पर्व है। सोमवती अमावस्या पर हम स्नान करने जा रहे हैं, अमृत स्नान। भारत के अभ्युदय के लिए ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का दृश्य दिखाई दे रहा है कि हम शताब्दियों से सलीलाओं के साथ लोक मंगल के गीत गाते रहे, हम लोग कल्याण के लिए साधन करते रहे। जैसे वृक्ष का कुछ भी उसके लिए नहीं है, उसका गोंद, छाल, छाया, वलकल, फल, फूल, सुगंध, मकरंद सबके लिए, वैसे ही साधु महात्माओं का जीवन लोक कल्याण के लिए होता है, वह सबके लिए होता है। और उसी दिशा में हम यह समवेत होकर पुनः स्नान करने जा रहे हैं। थोड़ी देर हुई महाराज जी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमें यह लगा कि हमारे कारण जन सामान्य को कष्ट न हो, इसलिए हमने प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था। अब लगा स्थितियाँ सामान्य है, हम फिर से तैयार हैं स्नान के लिए। कौन कौन जा रहे हैं स्नान करने? सभी अखाड़े साथ जा रहे हैं। अच्छा महाराज जी, संदेश कोई देना चाहेंगे? भारत एक रहे। आज आवश्यकता है जातियों में न बटे, मत पद संप्रदाय में न बटे। हम किसी भी जाति के हम पहले हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, इस बात का हमें गौरव रहे। एक रहें, सशक्त रहें, समर्थ रहें और राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने के लिए तत्पर रहें। धन्यवाद। आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े। ज्ञानेंद्र, अभी तक कितने अखाड़े जा चुके हैं स्नान करने के लिए? जी बिल्कुल आपको बता दें कि अब तक 2 अखाड़े जा चुके हैं। हमने 2, सबसे पहले जी यूपीयू के पर जो श्रद्धालु हैं, जो जी के दर्शक हैं, उन्होंने देखा। अब तक 2 अखाड़े जा चुके हैं और तीसरा अखाड़ा लगभग कुछ चंद मिनटों में हमारे पास से गुजरेगा। अब तक 2 बड़े दुखी रहे हैं, लेकिन ये प्रभु की ऐसी कृपा थी और अच्छे ढंग से अब स्नान को हमारे देवता जा रहे हैं स्नान करने के लिए, तो अखाड़ों में बड़ी खुशी और हर्ष है और सरकार ने भी बड़ा सपोर्ट किया है। उत्साह है, अनंत उत्साह है। आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री खजाराट अवधूत बाबा जी महाराज। महात्मा लोग आहत हैं। प्रातः जो सुबह घटना हुई थी उसके लिए सभी 13 अखाड़े के साथ, लेकिन घटना दुखद है, बड़ा दुखद घटना जी। किसी की गलती है, आप जाने भगवान जाने। अब आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसा सरकार अपने संज्ञान में रखे। ज्ञानेंद्र बताइए किस तरह का उत्साह लोगों में? सर ज्ञानेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हो तो जरा दिखाइएगा तस्वीरें और किस तरह का उत्साह लोगों में। कुछ दूसरा बोलने लगा तो ज्ञानेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमें पल पल की अपडेट बता रहे हैं। आपको बता दें 2 अखाड़े निकल चुके हैं स्नान करके, और दर्शकों को बता दें महानिर्वाणी और अट्टल अखाड़ा पहले स्नान कर रहा है, और फिर उसके बाद निरंजनी और आनंद अखाड़ा आएगा, फिर जूना और आह्वान और अग्नि अखाड़ा आएगा, उसके बाद आह्वान और अग्नि अखाड़े के संत पहुंचेगा, और फिर आपको बता दें निर्वाणी अनी अखाड़ा आएगा, दिगंबर अनी अखाड़ा आएगा, निर्मोही अनी अखाड़ा आएगा और उदासीन अखाड़े आखिर में। चलिए ज्ञानेंद्र अभी आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी कैलासानंद जी महाराज जी से के साथ आया हूँ, और संदेश तो आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि क्या संदेश है। पूरी दुनिया की नज़र इस कुंभ पे है, पूरी दुनिया देख रही है कि कुंभ इतना दिव्य, भव्य, स्वच्छ और इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ कुंभ हो रहा है, तो ये पूरी दुनिया देख रही है। और आज जो अवस्था थी उसके बाद भी बहुत भव्य तरीके से चीजें निपटी हैं। एक चीज दुर्घटना घटना हुई, उसके बाद भी चीजें फिर भी देखिए पूरी 100% कंट्रोल है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बराबर निगाह बनाए हुए हैं। विधायक बीजेपी के वो भी यहाँ स्नान कर जा रहे हैं। महाराज कैलाशानंद गिरी के साथ वो यहाँ पहुंचे हैं। तो ये अभी अखाड़ों का सिलसिला चल रहा है। अभी 2 अखाड़े हैं और अभी वो स्नान कर रहे हैं, और अब आगे अखाड़े आएंगे। हालांकि जो समय निर्धारित होता है वो 40 मिनट के आसपास का होता है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा समय में फेरबदल हुआ और अखाड़ों ने फैसला लिया जो भगदड़ थी, जो आम श्रद्धालु को कोई कष्ट ना हो, इसलिए क्योंकि पुलिस प्रशासन भी फिर अखाड़ों पर ध्यान देने की कोशिश करता है व्यवस्था बनाने में, क्योंकि वहां भी लाखों भक्त उनके साथ आते हैं। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े। ज्ञानेंद्र जरा बताइए किस तरह का उत्साह, किस तरह की तस्वीरें अभी?
जी बिल्कुल, सबसे पहले दाएं तरफ तस्वीरें देख लीजिए। जो यहाँ पर फोर्स के लोग हैं वो पूरी तरीके से आपको मुस्तैद नजर आ रहे हैं और साथ साथ वो देखिए हेलीकॉप्टर जो लगातार जो है आसमान के चक्कर काट रहा है और पुष्प वर्षा कर रहा है। हम लगातार लाइव हैं, उस तरह लगातार जो पुष्प वर्षा कर रहा है। इसके साथ साथ जो तस्वीरें देखिए श्रद्धालु हैं और पुलिस फोर्स है वो मुस्तैद है, क्योंकि तीसरा अखाड़ा दूर तक देखिए, तस्वीरें दूर तक आपको दिख रही होंगी। तीसरा अखाड़ा भी निकल चुका है, जो थोड़ी देर बाद, कुछ मिनटों के बाद हम यहाँ हमारे आसपास पहुंचेगा। और इसके साथ साथ देखिए उसके पुष्प वर्षा करते हुए हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं ऊपर। देखिए वो हेलीकॉप्टर अखाड़े के नीचे, जो अखाड़े से साधु संत महात्मा नागा साधु हैं और उनके ऊपर हेलीकॉप्टर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर उन पर, ये देखिए पुष्प वर्षा हो रही, पुष्प वर्षा की तस्वीरें कैद की जाए। ये पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर कर रहा है। पूरे जो ये महाकुंभ का क्षेत्र है, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया पे देख रहे हैं। और जो तीसरा अखाड़ा है वो आने वाला है। और इसके साथ साथ अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि बाईं तरफ भी थोड़ा सा कैमरा टर्न करें। जो श्रद्धालु हैं वो देख लें। देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये श्रद्धा की हैं। श्रद्धालु अभी भी डटे हुए हैं और जो पुलिस के जवान हैं वो थोड़ा सा टर्न करें। अपने कैमरा पर्सन देशराज से कहेंगे थोड़ा सा कैमरा और बाईं तरफ टर्न करें। देखिए जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जो बैरिकेडिंग, हालांकि बैरिकेडिंग यहाँ जो इस तरह दो स्तरीय बैरिकेडिंग लगी है और जो श्रद्धालु हैं वो लगभग 50 मीटर दूर पर हर अखाड़े का जो अखाड़े के साधु संत निकल रहे हैं उनसे 50 मीटर की दूर पर है। लेकिन इनका जो जोश है वो देखिए, ये हाथ हिलाकर जो जोश है वो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। ये लगातार देखिए, ये भी लगातार हर हर गंगे हर हर महादेव के स्लोगन के साथ ये जोश तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और तीसरा अखाड़ा जो है वो कुछ ही मिनटों में हमारे तक पहुंचेगा। तीसरे अखाड़े की जो तस्वीरें हैं थोड़ी देर बाद कुछ ही मिनटों में कैद होंगी। तीसरा अखाड़ा आ रहा है। अब तक 2 अखाड़े गुजर चुके हैं और जो आस्था की डुबकी है वो त्रिवेणी संगम में 2 अखाड़े और उन अखाड़ों से जुड़े हुए साधु संत महात्मा नागा साधु जुड़े हुए हैं, वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और तीसरा अखाड़ा आने की तैयारी में है। तीसरे अखाड़े की तस्वीरें हमें दूर से दिख रही हैं। तीसरे अखाड़े के जो साधु संत महात्मा नागा साधु और जो श्रद्धालु हैं वो तीसरे अखाड़े के आते हुए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिख रहे होंगे। ये जो कुछ मिनटों में ही हमारे तक पहुंचेगा तीसरा अखाड़ा। आप ज्ञान बने रहे, ज्ञान लगातार हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए तमाम साधु संत पहुंचे हुए हैं। 2 अखाड़े स्नान कर चुके हैं और तीसरा अखाड़ा अब आने की तैयारी में है। क्योंकि दर्शकों को बता दें कि महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा कर चुका है, निरंजनी और आनंद अखाड़े भी पहुंच चुके हैं। देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। महाराज जी, जिस तरीके से आज रात में जो घटना हुई उसको क्या कहना चाहिए आप? देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं। लेकिन अभी की तत्काल की जो ज़रूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो, इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कुछ कहना चाहेंगे? श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है, जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है। इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है सब सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ भी स्नान करेंगे वहीं पर आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। शंकराचार्य हैं वो भी स्नान कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि तीनों शंकराचार्य पहुंचे हैं और सभी मिलकर अमृत स्नान कर रहे हैं। और ये देखिए अगला अखाड़ा आता हुआ और घुड़सवार जो पुलिसकर्मी है उनकी अगुवाई में यहाँ उपस्थित हैं। इतने सारे करोड़ों लोग सनातन धर्म के अनुयायी लोगों को एक जगह में देखकर हमें बहुत संतोष हो रहा है। ऐसे ही सदैव सनातन धर्म, सभी सनातनियों में ये जो एकता हमें दिखाई दे रही है ये सदैव ऐसा ही रहनी चाहिए। सनातन धर्म में धर्म के सभी लोग जब एकता से रहेंगे तब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता इस धर्म को। इसीलिए ये धर्म सदैव रहने के लिए ऐसी एकता, आज जो एकता देख रहे हैं ये सदैव ऐसे ही रहे, सबको हम आशीर्वाद देते हैं। ये तो दुखजनक बात है, परंतु एक तरफ से ये दुखजनक बात भी है क्योंकि किसी के प्राण नष्ट होना ये किसी के लिए सुख की बात तो नहीं हो सकती।
दुख की बात है, परंतु इसमें भी सोचने का एक बात यह है कि ऐसे पवित्र स्थल में, ऐसे पवित्र संदर्भ में उनका जो देहांत हो गया, उससे उन लोगों को अच्छी गति प्राप्त होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। उनके अच्छी गति प्राप्त हो और उनके जो परिवार है उन सबको भी इस दुख को सहने का शक्ति प्राप्त हो, सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम कहना चाहते हैं। तो तमाम जो संत महंत और महामंडलेश्वर हैं वो शाही स्नान कर रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। और ज्ञानेंद्र हमारे सहयोगी लगातार पल पल के अपडेट। ज्ञानेंद्र, अभी क्या तस्वीरें? जोड़िए सर, ज्ञानेंद्र जोड़िए, निकल रहा है। मैडम प्लीज 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 मैडम। ज्ञानेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है ज्ञानेंद्र से संपर्क टूट गया और अखाड़ों का अमृत स्नान चल रहा है। लगातार अखाड़ों के आने जाने का सिलसिला, 40 मिनट का वक्त होता हर अखाड़े के लिए, लेकिन हो सकता है कि समय में थोड़ा फेरबदल किया जाए। 2:30 बजे तक सभी जो अखाड़े होते हैं, सुबह की अगर हम बात करें, सुबह 5 बजे से अखाड़ों को आने का सिलसिला शुरू होना था, लेकिन जो हादसा हुआ, जो दर्दनाक हादसा हुआ, उस हादसे के बाद अखाड़ों ने फैसला लिया कि तमाम जो श्रद्धालु है, ज्ञानेंद्र जुड़ गए। ज्ञानेंद्र, अब तीसरा अखाड़ा आ रहा है, और कौन सा अखाड़ा है ये तीसरा? जी, तीसरा अखाड़ा जो आवाहन अखाड़ा है, दशाननम आवाहन अखाड़ा है, इसके साधु संत महात्मा नागा साधुओं की तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए। तीसरे अखाड़ा के जो नागा साधु हैं, ये देखिए, नागा साधु आवाहन, दशाननम आवाहन अखाड़ा के ये नागा साधु, ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया पे देख सकते हैं। ये जो अखाड़ा है, ये अब तक ये तीसरा अखाड़ा है, और ये इसमें जो नागा साधुओं की संख्या है वो दोनों जो अखाड़े गए उनसे ज्यादा दिख रही है। हालांकि अखाड़ों ने पहले ही कहा था कि ये अब इस बार संख्या कम होगी, लेकिन जो संख्या है वो दोनों अखाड़ों से ज्यादा। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, इनके हाथ में गदा है, त्रिशूल है, तलवार है, नागा साधुओं के हाथों में देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव त्रिशूल देख सकते हैं। ये नागा साधु हैं, नागा हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर बदौ। कोशिश करिए, बात करिए बाबाओं से। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे आज? जी, क्या कहना चाहेंगे? ये आपको देखिए ज्ञानेंद्र, बहुत अच्छा, आपको नागा बाबा ने देखिए एक प्रसाद दिया। ये लीजिए, आपको फूल, जिस फूलों के लिए लोग आते हैं। बात भी करते रहिए ज्ञानेंद्र। हम बिल्कुल बात करने की कोशिश करेंगे। और स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी हाथ हिलाते हुए दिख रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जूना पीठाधीश्वर जो हैं वो आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख रहे होंगे। ये इनका रथ है जो निकल रहा है दशाननम, ये जूना पीठाधीश्वर। ये देखिए, ये रथ पे सवार हैं। ये जो अखाड़ा, इससे जुड़े साधु संत महात्मा नागा साधु, ये सब आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख रहे होंगे। ये जो अखाड़ा है, जूना अखाड़ा है, ये इसके और पुलिस फोर्स और उसके जो चक्र है, उस सुरक्षा चक्र में देखिए कुछ नागा साधु अभी भी पीछे से भी आ रहे हैं, और कुछ जो ये अखाड़ा है इससे जुड़े साधु संत महात्मा आपको दिख रहे होंगे। लगातार ये तस्वीरें जी मीडिया पे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सामने से गुजर रहा है तस्वीरों। बिल्कुल, तो नागाओं की फौज, दर्शकों को एक बात बता दें कि जो अमृत स्नान होता है, जब भी अखाड़े चलते हैं, सबसे आगे नागाओं की फौज होती है। बहुत सारे नए नागा हैं जो आपको नजर आएंगे, नए नागा बने हैं। वो